वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि से महत्व भाव रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, अपनी धारणा बनावें। बिना धारणा के जीवन व्यर्थ है। चराचर जगत माया के द्वारा ठगा जा रहा है। हमारी एक एक श्वास व्यर्थ जा रही है। हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, अस्तित्व मिटाना है। यदि जीवन मुक्त परमानंद का अनुभव करना है तो अस्तित्व मिटाना है। साधना के द्वारा बुद्धि को निर्मल करके ये जाना जाता है कि जो हमारा जीवत्व भाव आया है वो शरीर को लेकर आया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्वभाव, अंतःकरण धर्म, पंचभूत रचनात्मक ये देह, इसी में अहम और मम, यही भाव हमारी दुर्गति का कारण हुआ है। नहीं तो आत्मस्वरूप में न कभी फर्क पड़ा है, न कभी फर्क पड़ेगा, न अभी कोई फर्क है। विस्मृति के गर्त में माया का डालना स्वभाव है। स्मृति को जागरण करना भक्ति का प्रभाव है। यदि भक्त है तो आपको अपने स्वरूप का स्मरण, अपने आराध्य देव का स्मरण, शरीर संसार भोगों का विस्मरण। यदि मायाकृत रचना में सत्यत्व भाव रखकर विचरण कर रहे हैं तो आपका महत्व सुदृढ़, आपका देह भाव सुदृढ़, भोगों में सुख बुद्धि सुदृढ़, तो जन्म मरण भी सुदृढ़। अंदर से जांचिए। कोई लाखों करोड़ों में एक चाहता है जीवन मुक्त होना। उन चाहने वालों में किसी बिरले को ही मार्ग मिलता है। कोई बिरला ही उस मार्ग पर चलता है। कोई बिरला ही उस तत्व बोध को प्राप्त होता है। बिना शांत भाव आए किसी भी मार्ग में आगे बढ़ना नहीं होता। शांत भाव सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, शांत हो गया। एकमात्र प्रभु के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। एकमात्र ब्रह्म स्वरूप आत्मा के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। ये अनुभव। अब इसके ऊपर भाव देह की लीलाएं होती हैं। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। शांत भाव ही नहीं आया तो फिर अन्य भावों का कैसे प्रादुर्भाव होगा? क्योंकि शांत भाव ही इन जितने भाव हैं भगवत, इनकी नींव है। नींव नहीं तो महल कैसे तैयार हो जाएगा?
इसलिए उपासक महत्व को मिटाता है, देह भाव को मिटाता है। और यहां ऐसी उल्टी वायु चल रही है कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारा महत्व बढ़े, हमें लोग जाने, हम कुछ हैं। बस यही है माया का प्रभाव, यही है झीनी माया जो बड़े बड़े साधकों को, विद्वानों को भी फांस के रखती है। किससे महत्व, किसका महत्व, कैसा महत्व? इन प्रश्नों का उत्तर अपने हृदय में ढूंढिए। किसका महत्व, किससे महत्व, कैसा महत्व? अभी समझ में आ जाएगा। पर इतनी फुर्सत कहां देती है माया कि आप हृदय देश में बैठकर इसका चिंतन कर सके। बस बाहर ही भटकते रहना। देखो, श्रीधाम वृंदावन के वास का अमोघ फल है कल्याण हो जाना, यहां का प्रभाव है। तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, पर तुम श्री जी के समीप पहुंचकर प्यारे जू को दुलार करो, ये केवल रसिक संग से ही होगा। किशोरी जू की चरण रज में जिन्होंने अपने जीवन को शान दिया है, निकुंज की धूरी में जिनकी सकामता नष्ट हो गई है, प्यारे जू ही जिनके जीवन हैं, बस ये केवल रसिकों की कृपा से, उनके आज्ञा पालन से, उनके द्वारा दी हुई उपासना से होता है। नहीं तो बहुत सी गतियां हैं, दुर्गति से बच गए इसका मतलब प्रेमानंद में डूब गए, ऐसा नहीं है। बहुत सी सदगतियों का वर्णन है। श्री भगवान कह रहे हैं, पीछे जो उत्सव के पहले प्रसंग चल रहा था कि वह परम पुरुष परमात्मा सारे जगत को व्याप्त करके विराजमान है। वह अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भक्त्या त्वनन्यया लभ्या, वो अनन्य भक्ति के परम लाभ स्वरूप जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है, उसको प्राप्त करना है। जो उसको प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि तरंग समुद्र में ही थी, समुद्र ही तरंगायमान था, वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र ही है। ऐसे ही एक ही परब्रह्म परमात्म तत्व क्रीड़ा के लिए विविध रूपों में खेल रहा है। जब ये भाव आपके अंदर जागृत होगा तो राग द्वेष मिटेगा, देह भाव मिटेगा, तो आप भी वही हैं। तस्मित् तज्जने भेदा भावात् ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। अब भगवत स्वरूप होकर वो भगवान के साथ दिव्य लीलाओं का रसास्वादन लेता है। उपासक धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चले। ये अनन्य भक्ति का मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है, बड़ो ही कठिन है। भजन ढिग ढरिबो, भजन का स्वरूप केवल माला चलाना ही नहीं है, अस्तित्व मिटा देना है, महत्व मिटा देना है। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान षटकंटक देखे जहां रायन भक्ति निदान। जहां विद्वता का, जानकारी का अभिमान है, धन का अभिमान है, जन का अभिमान है, कुल का अभिमान है, अपना महत्व है, प्रभाव है, प्रभुता है, भक्ति वहां टिकती ही नहीं हृदय में, कोरा दंभ छा जाता है। महापुरुषों ने खूब जांच करके बात कही है। रायन भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाय नहीं रिझवन भरतारी के। वो ऐसे स्वांग करने लगता है जैसे वैश्या श्रृंगार करती है दूसरों को लुभायमान करके धन लेने के लिए। ऐसे ही
जो विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान में फंस गया, वो केवल स्वांग करता है, बकाया वो रिझाता विषयी पुरुषों को है, भरतार हरि को नहीं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। इसलिए सावधान, अनन्य भक्ति कोई खिलवाड़ नहीं है और इससे सरल कोई दिव्य साधन भी नहीं है। सरल उनके लिए है जिन्होंने अपने को अनन्य भक्ति में बेच दिया है, प्रियालाल के नाम के बदले अपने को बेच दिया। हमें जो नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, हमारा अस्तित्व खत्म। गुरु प्रदत्त नया जन्म, ये गुरु के चरणों में न्यौछावर। उपासना से वासना का नाश, वासना नाश होते हुए दिव्य भाव की प्राप्ति, ये सब सहज सरल हो जाता है। और जब अहम की प्रक्रिया से साधना होती है तो बड़ा उसमें विघ्न पड़ता है। बहुत प्रकार की ऐसी बाधाएं खड़ी होती हैं कि उपासक संभाल नहीं पाता। परत खगेश लगे नहीं बारा, गिरने में देर नहीं लगती, किया कराया सब धूल धूसरित हो जाता है। इसलिए अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करते हैं उनको वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसको ये अनुभव हो जाता है कि बर्फ के रेशे रेशे में जल ही विराजमान है, जल ही बर्फ रूप है, बर्फ ही जल है। अर्थात भगवान ही सृष्टि रूप धारण किए हुए हैं। ये सृष्टि केवल भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। वासुदेवा सर्वमिति, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि। वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव ही अपनी इच्छा से सर्वभूत रूप विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। वही बनने वाला, वही बनाने वाला, ये गुरु कृपा से बोध हो जाता है। अन्यथा अन्य साधनों में गतियां हैं, पर जहां से वापस नहीं होना होता वो गति एकमात्र श्री भगवान ही है। उनका मार्ग केवल अनन्य भक्ति ही है। स्वयं श्री भगवान वर्णन करते हैं, यत्र काले त्वनावृत्ति महावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में शरीर छोड़कर गए हुए योगी उपासक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग से गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म होता है, उस मार्ग को हम वर्णन करते हैं। तुम सुनो, प्रभु कह रहे हैं जिस मार्ग से जाने पर पुनः आना नहीं होता। जीवित अवस्था में किसी से कोई ममता नहीं रह गई है और किसी से कोई द्वेष भी नहीं है। आप मुक्त हो रहे हैं। शरीर के सम्मान में, शरीर की अनुकूलता में, शरीर के सुख में कोई राग नहीं है। शरीर के अपमान में, शरीर की प्रतिकूलता में, शरीर के दुख में कोई दुख नहीं है। वो जीवन मुक्त हो जाएगा नहीं है, अभी जीवन मुक्त है। ये भगवान की कृपा से अनन्य भक्ति जब हृदय में जागृत होती तो ये स्थिति होती है। ये बुद्धि के विचार से नहीं होती, ये स्थिति होती है। जैसे हमारी शरीर स्थिति है तो देखो हमें कुछ विचार करना पड़ता है। सारे के सारे अज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब प्रकाशित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बहिर्मुखता, स्थिति, उसमें लगाना थोड़ी पड़ता है दिमाग की अपमान सहना है, दुख सहना नहीं, स्थिति है। वो अनन्य भक्त के हृदय में स्थिति आती है। अनन्य भक्त वही है, कहीं एक जगह तो निष्ठा ले ले।
हमारी कहीं निष्ठा नहीं है। जब जहां जैसी अनुकूलता मिली वैसे बन गए, ये अनन्य भक्त का स्वरूप नहीं है। अनन्य भक्त का स्वरूप है प्राण चाहे चले जाएं, हमारी निष्ठा ना टूटने पावे, निष्ठा न जाने पावे। निष्ठा का जागरण ही भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है। हमारी देह निष्ठा है और कोई निष्ठा नहीं है। बस देह सुखी रहे, निरोग रहे, सम्मान यश कीर्ति, ये देह निष्ठा है। दो चार माला कर लिए तो लगता है बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। हमारा स्वरूप भक्ति का यही है कि हम रह न जाएं। आप कहां खड़े हो? पूरा अस्तित्व बोझा लिए खड़े हो। ना हमें तन की परवाह है, ना मन की परवाह है। समझो पहले अनन्य भक्त का स्वरूप क्या है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन समर्पित है, ये स्वीकार करो ना। जब समर्पित है तो जैसे चलावे वैसे। अब हमारा अस्तित्व खत्म। एक भ्रम बना रहता है कि मैं साधना के द्वारा कुछ प्राप्त कर लूंगा, इसमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मूढ़ता छुपी हुई है। बता रहे हैं कि आपके स्वरूप में ना पहले कोई फर्क था, ना अब कोई फर्क है, ना आगे कोई फर्क पड़ेगा। साधनों और असाधनों का स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्वीकृति जहां हो गई बस वो हटाना है। आपकी स्वीकृति एक देशी शरीर में हो गई है, आपकी स्वीकृति एक अंतःकरण में हो गई है, आपकी स्वीकृति मान्यता में हो गई, आग्रह। ये जब तक नहीं छूटेगा तो साधना क्या कर लेगी, और उसमें पुष्टता होती रहेगी। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, गुरु कृपा पात्र को ही ये बात समझ में आएगी। अरे कुछ नहीं करना प्यारे, ये करने का राग मिटाने के लिए साधन बताया जाता है। तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो, तभी प्रियाजू की सेवा में पहुंचोगे। इस देहधारी जीवत्व भाव वाला कहीं झांक नहीं सकता। तेजो रूप निकुंजेयो कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम। तेजो रूप, तुम इस पांच भौतिक शरीर को मैं स्वीकार करके प्रियाजू की दासता भूल जाओ। बहुत चढ़ाई का मार्ग है, चढ़ नहीं पाओगे। बरसाने लाडली जू के दर्शन करने के लिए जब जाना होता है और अपनी टांगें काम नहीं करती हैं तो पालकी की व्यवस्था श्री जी अपने निज जनों से करवाए हुए हैं। वहीं के वासीजन पालकी में चढ़ के जाओ, उनको अभ्यास है चढ़ाने का। निकुंज तक पहुंचने के लिए हमारी टांगें मजबूत नहीं हैं, ब्रह्मा की भी मजबूत नहीं है जिन्होंने हमें बनाया है, औरों की तो बात जाने दो। पालकी पे बैठ के जाना होता है। कौन सी पालकी? अक्षर अक्षर जब श्यामा श्याम के रस का अंदर जाता है ना, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रसवत अति मधुरवाणी। रसोपासना, रसोपासना का भाव, रसोपासना की पद्धति रीति हृदय में गुरुदेव की कृपा से विराजमान है। और एक एक अक्षर श्रवणेन्द्रिय से अंदर जाकर स्वरूप की रचना की तो भाव रूपी पालकी में बैठकर सजनी स्वरूप होकर श्री जी के पास पहुंचा जाता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। जब हमारे बस की बात नहीं होती तो ऐसे हो जाता है, सवै अंग गुणहीन हो कोई मेरे में। क्या साधन करेंगे? अब चार गुरुदेव के द्वारा दिए गए निष्ठाओं के विशेष भाव अपने वृंदावन रस के, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये चारों में एक केवल पकड़ लो, कोई पकड़ लो। एक जैसे चद्दर फैला उसके चार कोने, एक कोना सुदृढ़ पकड़ लो, खींचो, पूरा चद्दर आ जाएगा। पूरे के पूरे भाव आपके हृदय में जागृत हो जाए। एक निष्ठा कोई पकड़ लो। अब सबसे सहज और सरल निष्ठा
धाम निष्ठा लगती है, पर है नहीं, बहुत सरल लगती। धाम वास करना क्या है? पर धाम वास करने के लिए जब हम मन में सोचते हैं, आप सब देखना, तो सबसे पहले मन घबरा देता है, मन भय प्रदान करता है, फिर धन की आस होती है, फिर व्यवस्था की बात होती है, फिर यहां का जो जाल बिछा हुआ है, आप ऐसा ना समझो ये भगवत धाम है, प्रगट यहां महारथी विराजमान है, माया के प्रगट महारथी, राष्ट्रपति भवन है, विशेष सुरक्षा है, यहां काम क्रोध के सैनिक नहीं, स्वयं सुभट वो विराजमान है, राग द्वेष मूर्तिमान होकर विराजमान है, क्योंकि चूके तो मार के गिरा दिए जाओगे। अब हमको यहां ऐसा चाहिए जो हमें गाइड कर सके, तो वो है रसिक जन जो धामनिष्ठ है, धाम प्रेमी है, वो हमें रहनी बताते। बिना रहने के ये प्रेम देश में प्रवेश नहीं है। तो पहले तो धाम निष्ठा करने के लिए विचार कर लो कि मैं मरा, बस यहीं से निष्ठा धाम की आएगी। जिंदा हो तो तुम धाम नहीं रह सकते। जिंदा कोई बल है तुम्हारे अंदर? बोले हाँ है। क्यों? बैंक बैलेंस, परिवार, रुपया, रहते हुए भी नहीं रहोगे, धाम में नहीं रहोगे, राग द्वेष में रहोगे, काम क्रोध में रहोगे, देहाभिमान में विचरोगे, धाम में नहीं विचरोगे। धाम चिंतन नहीं होगा कि मेरे लाडली लाल कैसे नवनिवृत्त निकुंज में बन की कुंजन कुंजन डोलत, नहीं रहोगे। ये खूब महापुरुषों के अनुभूत वचनों के अनुसार बोल रहे हैं। धाम निष्ठा के लिए पहले मैं मरा, मन मारिया तन बस में कीन्हा, मन ही मारी तन हारी कहे। न मन मार पा रहे हो, न तन हार पा रहे हो, अब सहयोग की जरूरत है। वो सहयोग वृंदावन रस के रसिक जन करते हैं, रजरानी करती है, यहां की वायु करती है, लता पता करते हैं, पर उन्हीं के ऊपर ध्यान रखना जो मैं मरा अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हो चुके हैं, गला कटाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहां सर्वस्व भाव केवल गोरे चरणारविंद में, कहीं कोई अन्य, कोई आश्रय, कोई बल बिल्कुल नहीं। एक बार एक पद श्री जीव गोस्वामी जी के पढ़ने में आया। ऐसे पढ़ रहे थे तो एक पद देखा, सखी हो श्याम रंग रंगी, पूरा पद देखा गदाधर भट्ट जी का। ओ यहां हमने कभी नाम तो सुना नहीं गदाधर भट्ट का, अर्थात हमारे ब्रजमंडल के अंतर्गत तो है नहीं, तो श्याम रंग में कैसे रंगे? बिना ब्रजरज का सेवन किए, स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लिए, रसिकों का संग किए, कोई श्रृंगार रस में कैसे रंग सकता है? ये श्रृंगार रस, कांता भाव रस कैसे रंग सकता है? साधु समागम सत्य करी, करे कलंक बिछोह, परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यों लोह। ये बिना पारस के स्पर्श के लोहा सोना कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता। साधु समागम, रसिक जनों का संग, ये पारस संग है। अगर आप अपना अस्तित्व रखते हैं तो ये कलंक है इस शरणागति में। यही समझ में नहीं आ रहा। बड़ा विचित्र माया का जालक, बहुत विचित्र। जब सूक्ष्मता से विचार करो तो लगता है केवल हरि बचावे तो बच सकता है। जैसे भगवान ने कहा ना, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, अन्यथा बहुत सूक्ष्म है, ऐसा मार के गिरा देती है कि बस हाथ मसलते रह जाती कि अब तो हम पकड़ ही नहीं सकते। गया गया एक गया, निकल गया। ये कलंक है शरणागति में। अन्य किसी भी तरह का बल, चीख चीख के कह रहे सावधान हो जाओ, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कोई भी अन्य आश्रय मत लेना। कुछ भी अन्य आश्रय लिया तो आपका मार्ग बदल जाएगा।
बस एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास अपने आराध्य देव के चरणों का। और ये तभी जागृत होता है साधु समागम सत्य करी, जो संतों के वचनों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है वही इस लाभ को प्राप्त कर पाता है। जब श्री जीव गोस्वामी जी ने कि बिना अनन्य प्रेम के श्याम रंग में रंगा नहीं जा सकता और अनन्य प्रेमियों के संग के बिना अनन्य प्रेम आता नहीं। विद्वान की लेखनी अलग होती है, प्रेमी की लेखनी अलग होती है। जो बुद्धि से कल्पना करके लिखा जाता है वो एक लाइन पंक्ति पढ़ने पर ही पता चल जाता है कि ये बुद्धिगत है, और एक होता है भावगत, स्थितिगत। महापुरुषों की जितने भी पद हैं, जो बाणियां हैं, ये बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति है। वो देख रहे हैं, वो देख करके उससे लिख रहे हैं। गदाधर भट्ट जी का पद बता रहा था कि वो हैं, उसी में हैं, वो रंगे हुए हैं, तो ऐसे कैसे रंग सकते हैं? अनन्य प्रेम ये दुर्लभ वस्तु है, सबसे दुर्लभ वस्तु है। कागभूषुंड जी पर जब भगवान श्री राम प्रसन्न हुए तब कहा, जाओ विज्ञान सहित परम बोध ज्ञान को तुम प्राप्त हो, और बहुत वरदान दिए। कागभूषण जी शांत रहे, फिर कहा, प्रभु ये तो सब हमारी कोई चाह ही नहीं थी, हमारी जो चाह है वो आप कृपा करके दे दीजिए। क्या? बोले अनन्य भक्ति। भगवान अपने मुख से नहीं बोले थे अनन्य भक्ति, छुपाते हैं। कागभूषण बोले बहुत चतुर हो तुम, अनन्य भक्ति आ गई तो ये सब लड़का बच्चा है, ज्ञान वैराग वैभव सब। चाहे 14 विद्याओं का ज्ञानी हो, 4 वेद कंठस्थ हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, 9 रस 60 शास्त्र, ये सब को कंठस्थ किए हो, पर जरूरी नहीं कि उसमें अनन्य भक्ति आ जाएगी। अगर अनन्य भक्ति नहीं है और ये सब है इसमें जो वर्णन कर रहे हैं, अनन्य भक्ति नहीं सब है, तो ये सब व्यर्थ हो गया। उसकी बुद्धि ऐसी है जैसे गधे की पीठ में ईंट लाद दो या स्वर्ण लाद दो या वेद रख दो, उसको भार से केवल मतलब है। इसी भाव को गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोग कुजोग और ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत नहीं हुआ तो वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। जिसके हृदय में अनन्य भजन नहीं आया, अनन्य भक्ति नहीं आई, उसका जीवन चाहे जितना बड़ा, भी बता सब वेद पुराण सब कंठस्थ हो तो कह सकते हैं बहुत ज्ञानी है। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो कानपुर के आगे एक जगह भागवत हो रही थी, वो योग वासिष्ठ पर प्रवचन कर रहे थे। बाबा भी बैठ गए, उन्मत्त वेश में रहते थे। हर समय भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, बैठे। इतना सुंदर अध्यात्म का वर्णन योग वासिष्ठ के द्वारा बाबा की मिलने की इच्छा हुई। जब वो प्रवचन से हटे तो मिले और कहा कि सत्य बताना, जो तुम बोल रहे थे क्या तुम्हारा अनुभव है इसमें? तो उनका नहीं महाराज, मैं तो केवल शास्त्र का ज्ञान वर्णन करता हूं, मुझे इसका स्वाद नहीं मिला है। हाँ ठीक है, पर पूर्णता तो तभी होगी ना जब आप इसका अनुभव करोगे। बोले हम गृहस्थ हैं, प्रवचन करते हैं, अपने संयम नियम से रहते हैं, जीवन यापन हो रहा है, पर ऐसा अभी तक लक्ष्य ही नहीं बना कि मुझे तत्वबोध करना है। तो पूज्य बाबा ने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो शास्त्र का ज्ञान रखने वाला है तो ब्रह्मबोध हो ही गया है। जरूरी नहीं कि 18 पुराणों का वक्ता है तो उसे अनन्य भक्ति प्राप्त ही नहीं। हो सकता है कि वो शब्द ना बोल पा रहा हो पर अनन्य भक्ति से छका हो सकता है वो बोध की बात ना बता पा रहा हो लेकिन तत्व बोध को प्राप्त हो। खास बात है प्रभु के चरणारविंद की अनन्य भक्ति का हृदय में आना।
जब ये श्री जीव गोस्वामी जी ने इस पर विचार किया, सखी हो श्याम रंग रंगी, आहा देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। संग हु तो अपनों सुपनों सो, सोई रही रस खोई, जागे हुआ आगे दीखी परे, सखी नेकु न न्यारो होई। एक जो मेरी अखियन में निश्चिद्योस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो, सखी सोधो कन्हैया कौन। कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे कहो जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, सखी हो श्याम रंग रंगी। श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जीव, पत्र दे पठाए उभय साधु वेगी धाय के, रैनी बिन रंग कैसे चढ़्यो अति सोच बढ़्यो, कागद में प्रेम मढ़्यो तहां लेके आए हैं। पुर ढिंग कूप तहां बैठे रस रूप, लगे पूछबे को तिन्हीं सो नाम ले बताए हैं। रहो कौन ठोर सिर मोर वृंदावन धाम, नाम सुनि मूर्छा हुए गिरे प्राण पाए हैं। जीव गोस्वामी ने पूरे पद पर विचार किया कि ये कोई तुकबंदी नहीं है। जीव भाव नष्ट नहीं हुआ, देह भाव है। बुद्धिगत जो पद रचना होती है वो रसिकों की सभा में आदरणीय नहीं होती। जो स्वरूप बोध संपन्न समाधि में देख रहे हैं वो पद, ये जो स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी, शिवभट्ट देवाचार्य जी, हरिव्यास देवाचार्य, ये जो महामहिम ये देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं, कल्पना नहीं है। या पद पढ़ करके उनकी कुछ शब्द चुरा कर उनको लिख लेना है कोई, जो देख रहे हैं ये स्थिति है। तब तक कलम नहीं चलानी चाहिए जब तक आप चलाने योग्य हो। जब कलम चलाने योग्य न रहना तब ये लेखनी उठती है। समझ में आई पहली? जब तक आप में लिखने की योग्यता है तब तक लेखनी मत उठाना। जब लिखने लायक नहीं रह जाओगे तब जो लेखनी उठेगी वो असली लेखनी होती है, क्योंकि वो स्वयं बैठ के लिखाता है। उसकी सामर्थ्य कहाँ है? 20-20 घंटा भाई जी केवल शौच का पात्र मार्जन कर रहे हैं, 20 घंटे उसी में कलम खोल के रखी, होश खत्म। क्या लिख गया बाद में खुद पढ़ रहे हैं, क्या लिख गया, श्याम सुंदर ने क्या लिखा दिया। जब तक मैं लिखता हूं तब तक वो लेखनी नहीं है, और जब वो लिखता है तो मैं होता नहीं है। इस पद की आंतरिक वृत्ति को देखकर कि जब सो रही हूं तो स्वप्न में वो समाया है, और जब जग रही तो सामने तो वो कौन श्याम सुंदर है जो गाय चराने जाते हैं। वो तो मेरे आंखों के सामने जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में, जागृत है या स्वप्न है या सुषुप्ति है, वो हर समय मुझे कभी छोड़ता नहीं। तो गाय चराने कब गया? बोले किससे कहूं, कोई विश्वास नहीं मानेगा। कासो कहो कौन पति आवे। अब अगर बात करेंगे तो एक वार्ता मात्र लगेगी, क्योंकि कोई कैसे जान सकता है। गदाधर जी कहते हैं हृदय की बात, ये तो गूंगे का गुड़ स्वाद जैसा, मुका स्वादनवत।
ब्रजेश्वरी श्री लाडली जी की चरण रज के बिना और उनके रसिकों के बिना कोई श्याम रंग में रंग जाए, असंभव। कहां की है? पद रचयिता पता चला अमुक नगर के। ठीक है, पत्र लिखा जीव गोस्वामी ने कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं, कैसे श्याम रंग में रंग गए। है तो स्थिति गाढ़, पर बिना वृंदावन के, बिना वृंदावन की रज के, बिना वृंदावन रज के प्रेमियों के ऐसा कैसे हो सकता है? अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु मनाश्रित वृंदाटवीं तद पदांकाम असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। श्री स्वामिनी लाडली जी के चरण कमल की रज का सेवन किए बिना, उनकी आराधना किए बिना, रजोपसेवी रसिकों के बिना और जो चरण चिन्हों से युक्त भूमि इस वृंदावन धाम का आश्रय वास लिए बिना कोई श्याम रंग में कैसे रंग सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। आश्चर्य है ये बोल रहे मैं श्याम रंग में रंगी हूं, पर पद बता रहा है कि श्याम रंग में रंगी है, क्योंकि वाणी कैसे रंग चढ़ा हुआ है, कितना चढ़ा हुआ है, वाणी बता देती है अनुभवी जनों को, जो उसी रंग में रंगे हैं। प्रपंच में रंगे हुए जनों को प्रपंच की वाणी समझ में आएगी, और भगवत रंग में रंगे हुए जनों को भगवत वाणी। श्री राधा पादारविंद की आराधना, प्रेम धाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, ये बनाता है श्याम रंग का दीवाना। श्याम रंग श्रृंगार रस, माधुर्य रस, इसका दीवाना ही महामाधुर्य रस का अधिकारी बनता है जाकर। श्याम रस सागर में अवगाहन करने के लिए जो चला है, उसको ये तीन बातें अत्यंत आवश्यक हैं। बिना इन तीन बातों के श्याम रंग में कोई रंग ही नहीं सकता। राधा पदाम्भोज रेणु, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जिनको सहसा अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उनको अधीन कराने की सामर्थ्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। राधा पादाम भोज रेणु, ऐसे श्री कृष्ण को तत्काल वशीकरण, मंत्र जैसे फेंके और अधीन हो जाए, ऐसी सामर्थ्य अनंत शक्ति संपन्न वृंदावन की रज रानी है, क्योंकि महारानी जी के चरण चिन्हों से युक्त है। पहली बात श्री किशोरी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित इस रज का सेवन। दूसरी बात श्री धाम का दृढ़ आश्रय और वास। तीसरी बात वृंदावन के रसिकों का संग, तभी ये दुर्लभ श्रृंगार रस में प्रवेश होता है, श्याम रंग में। तभी ये स्थिति कि जग रही हूं तो सामने वो खड़े हैं, सो रही हूं तो भाव में वो हमारे सामने हैं, स्वप्न में तो उनके साथ खेल रही हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में वही स्फुरत हो रहे। आराध्य देव, ये पुनर्जन्म के भजन से नहीं होता कि पूर्व जन्म में भजन किया, अब आगे भी भजन करें, ये नहीं होता। ये रसिकों के संग से, रजरानी की कृपा से, धाम की कृपा से होता है। श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग तभी तो चढ़ता है जब रंगने वाला हो। विचार, रंगने वाला कौन? वृंदावन के रसिक जन। और यहां कभी नाम नहीं सुना गदाधर भट्ट जी, किसी रसिक महापुरुष की शरण में या किसी, ये कैसे रंग है? रंग यहां है, रंग का भाजन यहां है और रंगने वाले यहां हैं, ऐसे कैसे? मन में इतना भाव जगा, प्रेम में भर करके पत्र लिखा।
इस श्याम रंग में तुम कैसे रंगे बिना वृंदावन रच के, बिना वृंदावन वास के, बिना वृंदावन के रसिकों के संग के। हमें इसका बड़ा आश्चर्यमय भाव आ रहा है कि आप रंगे हो ये तो पक्का है, पर कैसे रंगे। ये सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम वृंदावन है। जितने भी धाम हैं सबको अपने आराध्य देव का सर्वश्रेष्ठ भाव होना चाहिए और आराध्य देव के धाम का भी सर्वश्रेष्ठ भाव होना चाहिए। पर सबने जिस धाम की रज मांगी है वो केवल वृंदावन धाम है। कोई भी कहीं भी अगर रज रानी की कहीं भी मांग देखी गई है तो ब्रजरज की शब्द आएगा, ब्रजरज। पूरे त्रिभुवन में भगवान के विविध धामों में कहीं का कोई भी उपासक हो, जब रज रानी की बात आएगी तो ब्रजरज की बात आएगी, क्योंकि ये प्रेम धाम है। भगवान के और भी अवतार जन्म लीला धाम है, महामंगल में है, महामयी में, कोई कम नहीं क्योंकि भगवान के। पर ये प्रेम धाम वृंदा विपिन ऐसा है कि किसी भी मार्ग का पथिक हो यहां आकर के अपने आराध्य देव का प्रेम इसी रजरानी से प्राप्त करता है। जो विशुद्ध प्रेमी होगा, अनन्य प्रेमी होगा, तो ये रजरानी अनन्यता और विशुद्ध प्रेम प्रदान करती है। अगर ब्रह्म बोध चाहिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। श्री राम चरणारविंद का प्रेम चाहिए तो यहीं से हो जाएगा। आज भी संत हैं, वो केवल राधा चरण उपासक ही नहीं है। बिहारी जी की आरती में आते थे मौनी बाबा, विशाल श्री सियाराम जी का तिलक धारण किए हुए दौड़ते हुए आते, वृद्ध थे, दौड़ते सुदामा कुटी के पास रहते, शालीग्राम भगवान की बहुत सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन से वृंदावन की रजरानी का स्पर्श हुआ पता नहीं क्या हो गया, ऐसे भूल गए कि अब कोई और है, कहीं और जाना है। आज तक वही खुद बिहारी जी के सामने खड़े हो गए कि बाबा आज तक बरसाना जाना नहीं हुआ वृंदावन धाम से। 24 वर्ष पहले के लगभग पूज्यपाद मथुरादास बाबा जी आए थे ब्रज भ्रमण के लिए, सियाराम जी के उपासक। आजीवन वृंदावन को जीवन समर्पित करके यही भक्तों के चरित्र गान करते हुए अपने प्रभु को प्राप्त हुए। नारायण स्वामी सन्यासी थे, यहां की रज का प्रभाव पड़ा, श्याम सुंदर के दीवाने हो गए। कितने कोई भी कहीं से भी ये रज रानी बावरा बना देती है। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन। पत्र लेकर के जीव गोस्वामी का उनके निजजन गए, जिस नगर में गदाधर भट्ट जी का वास था। पहले बाहर ही शौच आदि जाया जाता था, कुआं आदि में स्नान होता था। प्रातःकालीन वहां पहुंचे तो कुआं में बैठे हुए दतुवन कर रहे थे। उनसे पूछा कि काहू कही भट्ट श्री गदाधर जू ये ही जानो, मानो ही पाती चाह फेरी के जिवाए हैं। दियो पत्र हाथ लियो शीश सो लगाए, चाहे बाँचत ही चले बेगी वृंदावन आए हैं। मिले श्री गुसाई जूसो आंखें भरी आई, नीर सुधिना शरीर धरी धीर वही गाए हैं। पढ़े सब ग्रंथ संग नाना कृष्ण कथा रंग, रस की उमंग अंग अंग भाव छाए हैं। हम भाई गदाधर भट्ट से मिलना चाहते हैं, वृंदावन से आए हैं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री जीव गोस्वामी जी ने उनको मूर्छित हो वृंदावन मूर्छित हो गए। वो लगा कि क्या हो गया इनको, कुछ उत्तर ही नहीं दिए, मूर्छा खड़े हैं। कोई आसपास, तब दूसरे लोग जब कुआं में जल लेने आए, वो भाई इनको क्या हो गया।
तुम्हारे गांव में कोई गदाधर भट्ट जी रहते, उनके लिए हम बोले ये गदाधर भट्ट ही तो है जो मूर्छित हो गए देखकर आश्चर्य। वृंदावन नाम सुनते ही हम वृंदावन से, यह है आश्रय। बोले वृंदावन का आश्रय कैसे लेना चाहिए? ऐसे, जीवन है वृंदावन, प्राण है वृंदावन, सर्वस्व है वृंदावन। जैसे कोई प्रियतमा अपने माने हुए प्रीतम का चिंतन कर रही है और उसका संदेशा आ जाए कि तुम्हें उन्होंने बुलाया है, तो कैसा? आज तक हमने देखा नहीं, केवल सुना और सुनकर उनको मान लिया और उनके लिए जीवन समर्पित, उनका संदेशा आया है, क्या हालत होगी उसकी जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, जिसका प्रीतम है वृंदावन, जिसने वृंदावन से प्रेम किया है। हमारा सर्वस्व वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन। हम वृंदावन से आए हैं संदेशा लेके, सुनते ही मूर्छित हो गए। जब ये पता चला कि यही श्री गदाधर भट्ट जी है, तब उनका वो जो पत्र पढ़ करके आश्चर्य हुआ था, वो बात चली गई कि जो इतना वृंदावन का प्रेमी है, इतना गाढ़ आश्रय है, उनके लिए ऐसा प्रेम दुर्लभ नहीं है। जल से मुख प्रक्षालन किया, मूर्छा दूर हुई, उठ कर बैठे, पत्र दिया कि पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी ने आपके लिए, बार बार हृदय को संभाल रहे हैं कि वृंदावन का प्रेमी अपनी स्मृति में मेरे को लाया। मेरी ये केवल लाडली जी की कृपा, ये धाम की कृपा। वृंदावन के रसिकों का चित्त कोई धर्मशाला थोड़ी है कि आपका चिंतन हो जाए, आपके विषय में वो सोचे। नहीं नहीं, वो श्री जी का निज घर है, उसमें इतनी फुर्सत नहीं है वहां कि तुम्हारा चिंतन हो। अगर होता है तो केवल लाडली जू आप पर बरस रही इसलिए होता है। वो कोई धर्मशाला नहीं कि जो चिंतन आया आते रहे। जैसे आप हैं, अगर आपकी अनन्य निष्ठा जागृत नहीं हुई, अनन्य भाव, अनन्य प्रेम आराध्य देव में नहीं, तो देखो जहां है वहां स्वाभाविक चलता रहता है, स्वाभाविक प्रतिपल अनवरत चलता रहता है। जब तक चेतना है, देख लीजिए, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का राग द्वेषात्मक चिंतन चलता रहता है, देख लो। ऐसे ही अनन्य भक्त का, प्रियाजू का नाम, प्रियाजू का रूप, प्रियाजू की लीला, प्रियाजू का धाम, उनकी दिव्यता हर समय अनवरत निरंतर चलती रहती है। उसमें करता नहीं होता है, ये स्थिति की वो बुद्धिगत नहीं। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो तो आप हर समय याद थोड़ी करो मुझे कहां जाना है, ओ कहां जाना है, आप बताते रहना मुझे कहां जाना है। वो बैठा है, याद, गाड़ी चल रही, यात्रा हो रही है, जाना कहां है याद भी नहीं कर रहा है, कहां जाना है ये भूल भी नहीं रहा है। वो रट थोड़ी रहा है कि मुझे मुगल सराय जाना है, ओ मुगल सराय जाना है, नहीं, जा रहा है, कहां जाना है याद भी नहीं कर रहा है और भूला भी नहीं है। ऐसी कुछ स्थिति होती है। वो भजन कर भी नहीं रहा है क्योंकि करता रह नहीं गया, तो हो क्या रहा है, अनवरत भजन हो रहा है। अब ये कैसे, ये स्थिति में होता है। पहले तो तुम्हें स्थिति लाने के लिए नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। यहां तक आपका अधिकार है, मिटावे आप करो। फिर आगे रोम रोम और रग रग बोले, अब अधिकार खत्म। मैं करता गया, अब रोम रोम और रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। इसी तन में वृंदावन, इसी तन में प्रियालाल की दिव्य लीला निरंतर अनवरत चलती रहती है। जिन उपासकों ने भेद मिटा दिया, नाम श्वास एक हो गया, नाम प्राणों में बस गया, हर नस नाड़ी बोल रही राधा राधा राधा, बस सुन रहा है वो। भगवत धाम से आए हुए संतजन और वहां के प्रेमी हमारे लिए पत्र लिखा, अशुभ प्रवाह हो रहा। कैसी भाव स्थिति हुई होगी। अपने प्यारे का पत्र, जिसको किसी से प्रेम हो, वास्तविक
भोग वासना जनित नहीं, देह भाव जनित नहीं, प्रेम हो, आसक्ति हो कि जिया ना जाए। जब उसका संदेश आता है तो वही जानता है कैसा लगता है, क्या दे दूं, निहाल हो जाता है हृदय का एक एक रोम प्रफुल्लित होकर के, द्रवित होकर अपने आराध्य देव, अपने प्रीतम की तरफ। वृंदावन के रसिक हमारा चिंतन कर ले, बस हो गई सारी बात, हो गई सारी बात। जब उनके ध्यान में प्रिया प्रीतम हो और आपका चिंतन आ जाए, कटे कर्म बंधन संसारी, उसी समय जन्म मरण के संस्कार सारे भस्म होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि रसिकों का संग करो, कभी कृपा कोर हो जाए कि जब प्रियाजू से बात कर रहे हो उस समय आपकी बात छिड़ जाए, लाडलीजू आपका एक जन है, बस हो गया। हाँ, भाव में भरे हुए वैसे ही लोटा बाल्टी सब छोड़ दी, चल पड़े। यह है वृंदावन का समर्पण। अब प्रीतम का बुलावा आया है तो घर में थोड़ी लौट के जाके बताना है कि हम जा रहे हैं वृंदावन। सुनो, अब देखना तुम सब, हम जा रहे हैं वृंदावन। वहीं से कुआं से ही चल पड़े। श्रीधाम वृंदावन उमगते हुए आए। आनंद मगन वो दोनों संत जन हैं जो पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी जी ने भेजा था। श्री वृंदावन धाम की, ये धाम है मेरे प्रीतम का। कैसा लगता है जानते हो? जब पहली बार वाराणसी से आयो मथुरा स्टेशन, जीवन में पहली बार, तो उसने कहा श्री कृष्ण की नगरी में आपका स्वागत है, स्टेशन में लिखा। अब कैसा लग रहा था, ऐसी उमगन, ऐसा बड़ा लीला होता है ठाकुर जी का। ये तो अपने पास रहता नहीं था, संन्यास वेश में तो स्पर्श करना भी नहीं, ऐसे हमें बैठाल दिए थे। मथुरा कहाँ है, कभी जीवन में देखा नहीं था। तो कुछ लोग बैठे ऐसे चर्चा कर रहे थे, उनमें से गलत बोल रहे थे शास्त्र के विषय में, तो थोड़ा में से बोले, उनमें प्रभावित हुए, 5 रुपया निकला। नहीं पैसे, कहाँ जा रहे हो? मथुरा। हाँ मथुरा तो हम भी चल रहे हैं। तो हम कहा चलो, अब ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मथुरा आए तो हमें बता देना। तो हम कहा कहाँ रुकोगे? हमें पता नहीं। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? तुम कहा चले तो वृंदावन के लिए। वृंदावन में कहाँ? रमण रेती नाम सुना था, वृंदावन का नहीं, वो गोकुल की रमण रेती, वो रमण रेती। अच्छा अच्छा, तो रात्रि आप हमारे साथ रुक जाइए, ठीक है। तो हमें याद है वो स्टेशन में उतरे, परिवार उनके साथ था, वो लाए और जहां हमें बैठाला बाहर वहां लिखा हुआ था राधेश्याम गेस्ट हाउस मथुरा। तो गार्ड तो रहते, तो वो अंदर गए, हमें से कहा बैठिए हम आपको बुला लेंगे। बुलाया ही नहीं, गार्डन गए, बाबा चलो यार, हमका वो कह रहे थे कि, तो शायद उनके परिवार वाले ने कहा होगा कि जवान बाबा जी है और तुम ऐसा हो, करना भी चाहिए, संशय ऐसा कर भी लेना चाहिए। तो कहा, बोले कौन है? हम कहा हम नहीं जानते। तो ऐसे कैसे तुम्हें इसमें रख लेंगे गेस्ट हाउस में? तो कहा वो कह रहे थे इसलिए हम यहाँ बैठ। बोले चलो। तो हम कहा जाए कहा, मतलब कुछ परिचय हो तो कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर निकले तो पान खाए, लोटा हाथ में ऐसे लिए हुए, जय श्री कृष्ण। अच्छा लगा, कोई कृष्ण तो बोल रहा है। रात्रि के समय 11 के लगभग, जय श्री कृष्ण। कहाँ से आए हो? ऐसा सौंदर्य था स्वरूप का, शिव स्वरूप, जटा, त्रिपुंड, लाल वेश, कमंडल हाथ में। कहाँ से आए हो बाबा? तो काशी से। बोले हाँ नजर आ रहा है काशी से आए। कहाँ रुकोगे? हमें पता नहीं, वो एक ऐसे ऐसे लाए थे यहाँ से। अरे हाँ बाबा, तो मैं द्वारिकाधीश का निजी पुजारी हूँ। अरे महल जैसा उनका घर था, ले गए। हमका अंदर तो नहीं जाएंगे, हम तो ये बाहर रखेंगे। हाँ बाहर में कितने प्रकार के भोग लाए घाटों घाटों में रहने वाले को, जब ये और मलाई ये वो इतने ढेर सारे वो चक पाया। बोले बाबा सो जाओ।
सुबह जब प्रकाश होगा जहां कहोगे भेज देंगे। हम कहा नहीं, यहां से यमुना जी जाने का मार्ग बता दो। तो बोले सुबह यहीं से सब लोग जाते हैं यमुना जी। तो हम कहा हमारा नियम 2 बजे उठ जाए, हम यहां से निकल जाएंगे, आप हमें। यमुना जी पहुंचे, स्नान किया, फिर वहां से पूछा कि यहाँ दर्शन कहाँ? तो मथुरा जन्मभूमि, कुछ भक्तजन मथुरा जन्मभूमि जाए तो वहां जे ही केशव देव जी को देखा। पहला दर्शन ललित त्रिभंगी श्री लालजू का, नहीं तो सदैव शिवलिंग का दर्शन और आराधन और अनन्यता भगवान शंकर की। जे ही देखा तो मतलब जैसे बहुत जन्म से बिछड़ा हुआ कोई, ऐसा ना चिल्ला चिल्ला के रोना आया, क्योंकि पहली बार प्रभु का ये रूप देखा। और वो मतलब जब वो घसीटना चाहते ना तो कुछ उनकी लीला ही अलग होती है। अब बैठ गए, अब तो जब रोना शुरू है तो वह भक्त नगरी है, सब मथुरापुरी, बड़ी महिमा है शास्त्रों में। नित्य निष्दिन श्री हरि का वास श्याम सुंदर का बताया जाता है। महाप्रभु के अनुभव में डूबे हुए सेवक जी भी कह रहे हैं, मथुरा नित्य कृष्ण को बास, निष्दिन श्याम न छाणत पास, तास सकल लीला कही। अब तो अंदर से तुलसी की माला और प्रसाद, और इतने रुपए हमारे सामने जमा हो गए, कोई 100, कोई 5, कोई 10, कोई। तो पुजारी जी थे, हम कहा हम रुपया तो स्पर्श नहीं करते, ये आप ले लो। उनका बाबा रुको 2-4 दिन हम कहा हमें तो वृंदावन जाना है। तो बोले अच्छा वृंदावन जाना है, तो एक खरीद, उनका वृंदावन जाना है, आप इनकी व्यवस्था, तो ऑटो में बैठा दिया। वृंदावन अटल्ला चुंगी, एक एक चीज अब याद, अटल्ला चुंगी, तो उस उतरे वहां से। तो बाबा आप कहाँ जाना? हम कहा रमण रेती, रमण रेती। तो अब ये रमण रेती अपनी जो है ना, ये सुंदर को रोड वाली, इसे रमण रेती, हमें पता नहीं था। तो उसने कहा रिक्शा वाले इसका कितने रुपया लोगे? तो 10-15 रुपया जो भी। रमण रेती में बाबा को उतार दिया। एकादशी का दिन था, परिक्रमा चल रही, पहला वृंदावन में प्रवेश एकादशी के दिन था, परिक्रमा। हमको ऐसी भीड़ होती होगी वृंदावन में, तो हम साथ साथ चल रहे थे। कहाँ जाना है कोई पता नहीं। तो एक मौनी बाबा थे, पधार गए, बड़े अच्छे संत थे। तो हमारी तरफ देखे आए ऐसे, वो भी संन्यास वस्त्र में थे, मतलब बड़ा प्रियता दिखाती। वो हमें पता नहीं, काशी से आए हैं। तो अच्छा श्याम सा खा लेंगे, उसको बुलाया। कैसे तुम्हें बताएं कि कई दिन, मतलब ये जो प्रगट वृंदावन आप देख रहे हैं, कई दिन महादेव की कृपा से, मतलब कैसी दिव्यता, कैसा भाव। जब प्रभु के द्वारा आकर्षित किया जाता है तो ये पार्थिव दृश्य नहीं रहता, ये चिदानंद है। यही वृंदावन चिदानंद है। पहली दृष्टि में ही वृंदावन को श्री गदाधर भट्ट जी ने जो स्वरूप देखा, विकल हो गए। वृंदावन को वृंदावन के भाव से आना, कभी मनोरंजन और शहर भाव से मत आना। पूज्यपाद श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज, श्री जी महाराज पहले जब आते तो गाड़ी से पहले उतर कर वृंदावन को प्रणाम करते, रजरानी माथे पे लगाते, फिर आगे बढ़ते। बहुत ये प्रियाजू का महल है। बहुत जितना तुम आदर करोगे, जितना भाव से देखोगे, उतने वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं रहते, ये सब बाह्य दृष्टि। यहाँ केवल सखियां हैं। बिना कृपा के आप मन से भी नहीं सोच सकते, तन से आने की तो बात जाने दो। आप हमारी लाडली जू के निज कृपा पात्र हैं, तभी आप आए हैं। ये मत सोचो कि हम पैसे से आए हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके, पर यही कि आप कृपा का आदर नहीं करते, आप पैसे का आदर करते हो, आप व्यवहार का आदर करते हो, आप परिचय का आदर करते हो। आप श्री जी की कृपा का अगर आदर करो तो आपको बात समझ में आ जाएगी। श्री गदाधर भट्ट जी को कितना सुख मिला होगा जब जीव गोस्वामी जी के दर्शन किए होंगे। ये सब महामहिम, मतलब प्रभु और इनमें कोई अंतर नहीं। पूज्य श्री रूप जी महाराज, श्री सनातन जी महाराज, और उनके ये वंश में भी हैं। अनूप जी के पुत्र हैं श्री जीव गोस्वामी जी, और वैसे शिष्य हैं। देखो कैसी निष्ठा, जब ऐसी महिमा को प्राप्त है तो निष्ठा कैसी।
एक दिग्विजयी आया था और पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी जी के पास पहुंचा। रूप गोस्वामी जी की बुद्धि को क्या कहना, जिस बुद्धि से महाप्रभु चैतन्य देव आकर्षित होकर स्वयं कृपा करने के लिए गए इनके पास, आप सोचो, और इन्हीं के बल से राज्य चल रहा था, ऐसे वैसे बुद्धिमान भी नहीं थे। वही बुद्धि जब श्री कृष्ण चरणारविंद में लगी तो उसकी महिमा का क्या वर्णन करना। भला कोई दिग्विजय इनको परास्त कर सकता है? आए और सहज में लिख दिया। देखो, संत और भगवत प्रेमी महात्मा जन सदैव दैन्यता का ही पोषण करते हैं, अभिमान का कदापि नहीं। अब कोई ना समझ पावे उनकी दैन्यता को और अभिमान करके उनको परास्त माने तो उसकी बुद्धि की लघुता है। संत जन तो सदैव दैन्यता का, क्योंकि हमारी प्यारे जू को दैन्यता प्रिय है तो स्वाभाविक आ जाती, बनावटी नहीं, स्वाभाविक होती दैन्यता। उन्होंने अपनी पराजय के दस्तखत कर दिए और बड़े गर्व से कि रूप गोस्वामी जी को हमने परास्त कर दिया। तो पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी आ रहे थे यमुना स्नान करके, जब उन्होंने, तो आप हमारे गुरु जी को परास्त करने की बात करते हैं, कैसी तुम्हारी धूर्त बुद्धि है कि इतने बड़े महापुरुष को तुम परास्तिक शब्द से प्रयोग कर रहे हो? अरे मैं उनका तुच्छ सेवक हूं, बैठ, जितना तो शास्त्र स्वाध्याय, जितना व्याकरण सब बैठ हमारे सामने, एक क्षण में मुंह बंद करवा दे, चल। जीव गोस्वामी जी ने उसके अभिमान को धूल धूसे, क्योंकि गुरु कृपा पात्र में स्वाभाविक वो सामर्थ्य होती है। जब गए और रूप जी को पता चला कि ये उस विद्वान को परास्त करके आ रहे हैं, तब का ऐसा क्यों किया? तो उनका, प्रभु आपकी प्रति पराजय शब्द मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने महाप्रभु की बात नहीं समझी, तुमने हमारी बात नहीं समझी, तो तुम हमारे शिष्य कैसे हुए? महाप्रभु के तृणादपि सुनीचेन, तुमने कैसे उसको परास्त कर दिया? तृणादपि सुनीचेन, तुम उससे नीचा नहीं बन सकते थे। हमारे हृदय में क्या, इसको सुख मिलेगा, ये फूल गया ना, मैं जीत गया, बस ये सुखी हुआ ना, क्या चला गया? तुमने उसको परास्त कर दिया, जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं। बोलो क्या अपराध था? कोई अपराध था? कोई अपराध नहीं। ऐसा प्रत्येक शिष्य को करना चाहिए। अपने गुरु की निंदा, अपने गुरु की अवहेलना, अपने गुरु की लघुता की बात सुनकर तुम उसके साथ बैठ जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? जीवन गुरुदेव को समर्पित, शब्द नहीं। अब वो जब गुरु ने कह दिया कि हम तुम्हारा त्याग करते, तो फिर जीवन क्या रह गया? बहुत उदास। जब विशेष भूख लगती तो आटा मांगकर घोर कर पेड़ ले दो, उदर फूल गए। अब आटा पचाने की थोड़ी, एक बार दो बार, जब भूख लगे तब आटा मांग के पानी से घोर के बीमार पड़े। तो एक जगह भिक्षा मांगने पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी गए, आवाज लगाई तो थोड़ा विलम्ब, अरे माई दे दे, विलम्ब हो रहा है। तो बोले तेरे से तो अच्छा मेरा बाबा है जो आता है आटा घोर के पीता है, अब कुछ दिन से आ नहीं रहा। कौन ऐसा संत है ब्रजमंडल में जो ऐसे वैराग्य से इतनी तीव्र? ओ जब पता चला कि वहां गए तो देखा जीव ये हालत क्या, तो रो पड़े कि गुरु जी ने त्याग दिया है, अब जीवन क्या, अब तो बस जब तक प्राण चल रहे नहीं तो प्राण ही छोड़ना एक है। गुरु जी ने जब त्याग, चलो साथ चलो। वैसे अवस्था में श्री पूज्य सनातन जी बड़े थे, पर वैराग्य प्रकरण में पहले श्री रूप जी ने, इसलिए पहले बोला जाता है रूप फिर सनातन, वैसे बड़े थे सनातन। सनातन जी गए और कहा कि आप क्या महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? अगर आपने इनको दंड दिया कि महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करे, तृणादपि सुनीच्यो, तो आपने क्या पालन किया? जीवे दया, महाप्रभु का वचन है कि जीव पर दया करो। ये क्या जीव नहीं है? ये दया का स्वरूप है। आप हालत देख रहे हो इसकी, क्या अपराध था? स्वीकार करो। तो उनका जब आज्ञा हो रही तो स्वीकृति। कैसा समर्पण, कैसा समर्पण, दोनों बातों में देखो, कैसा समर्पण। क्या प्राण रखने की क्या महत्व ही नहीं रह गया जब गुरु से बिलक। तो और यहां भाव दशाएं कहां हैं?
शरीर में है, भोगों में है, कैसे प्रियालाल की प्राप्ति होगी? बड़ा सुख मिला जीव गोस्वामी से मिलकर के। प्रियालाल के प्रेम रस की बातें हुई। हरिराम व्यास जी अद्भुत विद्वान, पर जब महाप्रभु से मिले तब उनको लगा कि अभी तक हमारी पढ़ाई जितनी थी सब अधूरी रही। और प्रियालाल ऐसे ही जो प्रेम रंग चढ़ा हुआ था उसमें और गाढ़ प्रेम रंग की, अब लगने लगा कि इनके आगे जब हम महापुरुषों से, तो फिर लगता है अपनी भक्ति, अपना ज्ञान, अपना प्रेम बहुत लघु लगता है। कैसे प्रेम में मत वाले श्री श्यामा श्याम के हैं। जब तक भगवद स्मृति का तार नहीं बनता तब तक प्रियालाल के चिंतन में, प्रियालाल की भक्ति में क्या सुख है ये आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। सारा का सारा परमार्थ अखंड चिंतन में है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता, चिल्ला चिल्ला के हार रहे हैं। जब पूछो कहां हो, अरे हो कहां तुम, ठिकाने पे तुम नहीं रहते, क्रिया कर रहे हो तो आपका आंतरिक चिंतन चलना चाहिए, और जब निष्क्रिय बैठे हो तब तो चिंतन चलना ही चाहिए। पर आप लोग जांच करके देखो इस बात, रोज सत्संग सुनते हो, रोज प्राय वही बातें कही जाती है, पर आप अखंड चिंतन की तरफ ध्यान देते हैं? यहां से निकले मस्ती से बातें करते हुए, फिर फ्री मन को जब तक अखंड चिंतन में नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। श्री जीव गोस्वामी से मिलकर प्रेमाश्रुपात करते हुए श्री वृंदावन की प्रेम चर्चा हुई। जीव गोस्वामी जी ने कहा एक बार अपने मुख से जो पद लिखा था सुनाओ। अश्रुपात करते हुए प्रेम विकल होकर के सुनाने लगे। जब उनकी वाणी सुनी, इतना आकर्षण श्री कृष्ण प्रेम का, तो उन्होंने कहा अब तुम्हें हम सेवा देते हैं, तुम रोज भगवत चर्चा सुनाओगे वृंदावन वासियों को, रोज श्री कृष्ण चर्चा सुनाओगे, क्योंकि तुम्हारी वाणी में हमने श्री कृष्ण का कृपा अमृत देखा है। तुम्हारी वाणी ऐसी कि जो सुनेगा वो निश्चित कृष्ण भक्ति से युक्त हो जाएगा, निश्चित विषयों से वैराग्य हो जाएगा। जब गुरुजन आदेश करते हैं ना तो और रंग आ जाता है। बिना गुरुजनों के आदेश के कोई भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए कि हम अमुक अनुष्ठान या अमुक कथा या अमुक शिष्य बना, कुछ भी लोग कल्याण की बात, हर बात उनकी, अगर उनकी आज्ञा है कि कथा कहो तो तुम्हें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी कथा का रंग ऐसा होगा कि श्री कृष्ण प्रेम रंग चढ़े। जाओ लोक कल्याण के लिए शिष्य बनाओ और मंगल में भगवान का कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। गुरु आज्ञा होनी चाहिए। मनमानी तो ये ऐसे हाइलोजन की तरह प्रकाश यश बढ़ता है फिर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो गुरु कृपा प्रसाद तो वो लोक लोकांतर में कल्प कल्पांतर तक चलता ही रहता है। देखो गुरु कृपा प्रसाद से अग्रदेवाचार्य जी ने आदेश किया भक्त चरित्र गाओ, तो सनातन के लिए भक्त चरित्र नहीं, कैसे पता चलता इन महापुरुषों, ये कल्पना करके नहीं लिखा है, देखा ऐसे दिखाई दे रहा है और वो महापुरुष अपनी सारी बात बता रहे हैं, वो लिखा है। आदेश हुआ कि आप भगवत चर्चा कीजिए, श्री कृष्ण चर्चा कीजिए। अब श्री कृष्ण चर्चा नित्य होने लगी। कथा का ऐसा रंग बढ़ा कि शास्त्रों लोग दूर दूर से आकर के श्री गदाधर भट्ट जी जब बोलते सब मत वाले हो जाते हैं। अब जब भगवत चर्चा सुनेंगे तो सिद्धांत भी होता है, और सिद्धांत सुनेंगे तो उनमें फिर ब्रह्मचर्य संयम आदि होता है। तो नाम हो कल्याण सिंह जात राजपूत पूत, बैठ्यो आए कथा सो अभूत रंग, लाग्यो है निपट निकटवास धौरहा प्रवास गांव, हास परिहास तजो तिया दुख पाग्यो है,
जानी भट्ट संग सो अनंग वास दूरी भई, करो लेकिन नहीं आन ही ये काम जाग्यो है। मांगत फिरत हुती जुवती और गर्भवती, कही ले रुपया 20 नेकु कहो राग्यो है। वृंदावन के समीपी धरौरा गांव, वहां के एक राजपूत सरदार कल्याण सिंह, उन्होंने जब गदाधर भट्ट जी की कथा की महिमा सुनी कि सत्संग होता है बड़ा आकर्षणकारी, वो आए, ऐसा प्रभाव पड़ा कि अब वो कथा का ही चिंतन करते हुए फिर दूसरे दिन का फिर वो तो कथा के रसिक हो गए। उनका हृदय ये निश्चय करने लगा कि अब मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, अब श्री कृष्ण चाहिए। यही है सत्संग का, यही फल है। भोगों से राग हटने लगे, देह भाव मिटने लगे, श्री कृष्ण अनुराग बढ़ने लगे। अब वो पत्नी जो थी उनकी, न ये हंसते न बोलते, घर जाते गंभीर मुद्रा में अपना प्रसाद पाया चल दिया, एकांत बैठे नाम जप कर रहे, कथा के विषय में चिंतन कर रहे। अब गृहस्थी में तो सब लीलाएं होती हैं। अब वो काम वेदना से पीड़ित हुई, इनके समीप गए, न बात किए, न देखे, न बोले, तो उसको लगा कि गदाधर भट्ट जी ने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। ये जब से कथा में जाने लगे तभी से ऐसा है। अब क्या करूं, हमारे पतिदेव हमारे हाथ से निकल गए, हमारे काम के नहीं रहे, अब कैसे वापस करूं। निश्चय किया ऐसी युक्ति रचूंगी कि जो कथा वाचते हैं ना, इन्हीं का मुंह काला करूंगी, तभी अश्रद्धा होगी, उनसे अश्रद्धा होगी तो फिर हमारी बात बन जाएगी। ये बड़ा विचित्र खेल होता है। श्री तुकाराम जी महाराज जब कीर्तन करके भगवद यश करते तो सब सुप्रवाह आनंद मगन, तो तुकाराम जी से भाव नहीं रखते थे, पर किसी ने जो उन पर भाव रखते, कहते एक दिन चलो ना उनको ले। उनको तो ऐसा आकर्षण हुआ कि शिष्य बन गए। अब वही बात, अब यहां नारद सिख जे सुने नर नारी अवश्य भवन तज हो, भिखारी मूड़ मुड़ाओ रज लगाओ पीले पहनो चलो हटो। बोले गृहस्थी कोई बात नहीं, चलेगा, पति पत्नी दोनों बैराग्य ले लो, रहो एकांत, भजन करो, श्री जी का चिंतन करो। पत्नी ने सोचा कि तुकाराम ने तो हमारा जीवन है, क्यों यही जीवन है गृहस्थी का, खाओ पियो। बहुत ही कटु स्वभाव की थी। पति के चरण पकड़ा और कहा आपका तो उद्धार हो गया ना। ये क्या है, तो गाली देने वाली पैर पकड़ रही। कहा देखो एक बार हम पर भी कृपा करो, अपने गुरुजी को लाओ और हमें भी। तो उन्होंने कहा गुरुजी बड़े दयालु हैं, अवश्य आ जाएंगे, लाओ ना कल। 10 लीटर पानी का भगोना रख करके आग में चढ़ा दिया। तुकाराम जी आए, विनय की थी उनसे कि हमारी पत्नी जो बिल्कुल नास्तिक है, आपकी कृपा से वास्तिक हो रही, और आपके चरण दर्शन, अगर आप घर पधारोगे वो शिष्या बन गई तो मैं निहाल हो जाऊंगा, क्योंकि भक्ति में बड़ा विरोध करती है, फिर दोनों भक्त हो जाएंगे। सहज संत करुणा में आ गए, आसन पे बैठा ला आई, प्रणाम किया, अहो भाग्य आप पधारे। जैसे दुश्मन को नहीं देखा जाता, ऐसे यही है जो हमारा सब सुख नष्ट कर दिया, बैठो महाराज। पति से कहा कि बैठे क्या कर रहे हो, कुछ सेवा व्यवस्था में लगो। जो ही वहां पास से हटे, क्योंकि चरण पकड़े हुए, पास से हटे से 10 किलो पानी घंटों पहले चढ़ा दिया। पानी ऐसे खौल रहा था, खौलता हुआ पानी लाए, ऊपर से तुकाराम जी के डाल दिया। हमने वाणी पढ़ी तुकाराम जी की, वो विट्ठल से कह रहे देख लो कैसा जल रहा हूं, मतलब भयंकर पीड़ा। ये पेमेंट मिलती है दूसरे के हृदय में भक्ति संचार करने की। क्या गड़ासे से काट दिया जाता है, गालियां मिलती हैं, निंदा मिलती है, शरीर कष्ट मिलता है। तभी तो कहा गया है संतों के लिए कि चलते फिरते तीर्थराज हैं, इसीलिए तो सारा जगत उनके चरणों में झुकता है। अब उस स्त्री को, जो कल्याण सिंह की पत्नी थी, कोई उपाय नहीं सूझा। क्या करूं, कैसे अश्रद्धा पैदा करूं। तो कल्याण सिंह की स्त्री नहीं,
जिसका कल्याण होना होता है उसके लिए माया सोचती क्या करूं, अब ये तो हाथ से निकला जा रहा है। हर जाल फेंकेगी, जो फिसड्डी होते हैं वो फिसल जाते हैं, जो दृढ़ी होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। वो बेटे सोच ही रही थी कि एक मांग रही थी, कुछ दे दो और गर्भवती थी। बुलाया अच्छा क्या चाहिए तेरे को? बोले आज का भोजन नहीं, 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, तुम्हारे बच्चे का भी ठीक से पालन पोषण, जब तुझे जो जरूरत पड़ेगी दूंगी। तो सुन, जो मैं कहूं वो करेगी। अरे उनका 20 स्वर्ण मुद्राएं और रोज भोजन और व्यवस्था, तुम जो कहो तो हम जो कहो। अब वो भीख मांगने वाले वो कोई। कल्याण सिंह जी की स्त्री के मन में निश्चय हुआ था कि जब तक कथावाचक के प्रति अश्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। ध्यान रखना, कल्याण के मार्ग में ये जो बाधा पहुंचाने वाली वृत्ति है वो सबसे पहला हम चीख के कहते तुम्हारा कनेक्शन काटेगी। अगर हरि गुरु से संबंध बना हुआ है तो त्रिभुवन में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जब बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, कनेक्शन काटा जाता है। आप रौंदे की माया फिर देख लेना, तभी कहते गया। उसको लगता गया क्या, आप तुमसे मतलब ही नहीं। राधा नाम सुधा रसम का त्याग करके जो कुछ घंटों में मलमूत्र बन जाता है, उन रसेंद्री की तुष्टि के लिए, इस शरीर के पोषण के लिए, मोह के पोषण के लिए प्रियालाल के भाव को त्याग कर रहे हो, प्रियालाल के मार्ग को छोड़ रहे हो। ये माया की चाल नहीं तुम्हारी समझ में आई, पर समझे तब ना, जहां से प्रकाश आ रहा वहां तो तुमने पर्दा कर दिया, तो अंधकार में वो लूट लेगी, तुम जान ही नहीं पाओगे। साधो जग में कामिनी ऐसी रे, राजा रंक सबन के घर में बाघिन हुए के पैसी रे, बस्ती छाड़ करे बनवासा चावत सूखे पात रे, दांव परे तिनहू को मारे दे छाती में लात रे। ज्ञानी गुनी सूर और पंडित ये तो सर्व सयाने रे, सूदे होए परे फांसी में तिरिया हाथ बिकाने रे, 3 लोक में को न छाड़ा देई दाढ़ तर मारा रे, हरिदास हर सुमिरन लागे तो भगवान हो बारा रे। निरंतर भजन करने वाले को ये माया फांस नहीं सकती, नहीं तो भाई बड़े बड़ों की जटाओं से अपने चरण साफ करवाए, वो माया है भगवान की, बहुत विचित्र है। मतलब बस त्राहिमाम केवल हरि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। जब काम का प्रबल वेग होता है तो लगता है भगवान तो आगे मिल ही जाएंगे भजन करने पर ये दुर्लभ बात थोड़ी मिलेगी। हमारे भाग्य खुल गए, उल्टा विचार। और जो चतुर उपासक होता है समझ रहा है माया ने प्रश्न उपस्थित किया है, मुझे सही उत्तर देना है, तब हमारे आगे की भूमिका बनेगी, पर वहां बात ही नहीं समझ में आती। अब गदाधर जी कथा कह रहे थे और उसने 20 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा तुम जाके उनसे कहना कि ये तो दे दिया, अब समय आ रहा है इसके प्रकट होने का, वो आप कथा बांच रहे हो, व्यवस्था कौन करेगा? सभा में बोलना जाके। अब वो भिखारी 20 रुपया स्वर्ण मुद्रा के देख के उसको लगा कि इस तरह कहने में क्या है, हम सभा में वो तो गली गली मांगते घूम रही। गदाधर भट्ट जू की कथा में प्रकाश कहो, अहो कृपा करी अब मेरी सुध लीजिए, दई लौंडी संग लोभ रंग चित्त भंग किए, दिए ले बताए बोली मेरो काम कीजिए। तो बोले आप बैठिए जो जाप नित करो हिए, पाप नहीं मेरो गई दर्शन दीजिए, श्रोता दुख पाए भाखे झूठी आही मारी नाखे, साची कही राखे सुनी तन मन छीजिए। कल्याण सिंह जी की पत्नी के समझाने के अनुसार भिखारनी आई वृंदावन, और जब भरी सभा में रंग जमा हुआ था भगवत चर्चा का, उसी समय आकर के बोली महाराज क्या उपदेश सबको दे रहे हो, कुछ हमारे विषय में सोचा?
ये जो आपने गर्भ धारण करवाया है, गर्भवती किया है, अब इसका समय आ रहा है और आप यहां कथा बात कभी दोबारा पूछा नहीं, आप हमसे बात नहीं की, तो कुछ तो व्यवस्था आप कर दो। भिखारिनी का लोभ ऐसी गलत बात बोलवा रहा था। सब सभा सन्न रह गई। उनमें जो कच्चे थे, ऐसा सबके सामने तो ज्ञान वैराग्य भक्ति को भिखारिन को गर्भवती कर दिया। अरे ऐसे लीला ऐसे है, सब पाखंड का बोलबाला है। उठे चल दिए। जो सच्चे थे उन्होंने कहा इसको जान से मार डालेंगे। ये हमारे गुरुजी के प्रति ऐसा कैसे बोल गई, ये धूर्त है, ये कोई छल है, कोई नाटक किया जा रहा है। मैं इसे जान, हाहाकार मच गया। अब रंग भंग तो हो ही गया। गदाधर भट्टी जी ने कहा शांत शांत शांत, सब शांत रहो। कहा आओ आओ बैठो, मैं तो नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता हूं, क्या तुम्हें पता नहीं? किससे बात कर रहे जान रहे हो? यही तो बात होती है ना। मैं तो नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता हूं। किससे बात कर रहे हैं? छलिया श्याम सुंदर से। मैं तो नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता हूं, क्या तुम जानते नहीं हो? बड़ी कृपा की तो जिसका स्मरण करते हो इस रूप में आया। आओ, बहुत अच्छा किया, मुझे दर्शन दिए आप आकर के। बैठो, जिसने ये दिया है वही व्यवस्था करेगा। कैसी चतुराई से बोल रहे। अभी भक्ति की, जिसने ये दिया है वही व्यवस्था करेगा। और मैं तो रोज तुम्हारा स्मरण करता था। अब कोई समझ नहीं पा रहा कि मतलब महाराज जी तो ऐसी बात करे जैसे पूर्व परिचित हो। क्या कुछ है, क्या चक्कर? बड़ा विचित्र है भाई। आखिर यही ऐसे पॉइंट हैं जिनमें बड़े बड़ों को फिसला दिया जाता है। यही ऐसे पॉइंट हैं जहां से भगवान की भक्ति जनित जो प्रकाश हो रहा है उसमें अंधकार फैलाने का माया, ये उसके अमोघ बाण हैं। भगवत कृपा से व्यर्थ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अमोघ बाण है। एक बाण मारा, पूरा का पूरा यश धूल धूसरित कर दिया। श्रोताओं के मन में बड़ा ही अंदर दुख हो रहा है। शांत शांत कह के बैठाल तो दिया, पर कहने लगे मेरा हृदय अब भी कह रहा है कोई छल किया जा रहा है, ये कोई नाटक किया जा रहा है। पर ये महाराज ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा स्मरण करता था, जिसने दिया है, मतलब जिसने दिया वही पालन करेगा। तुम बैठो ना। मतलब अगर मेरे प्रति संबोधन कर रही थी कि आपने तो दिया, तो अब कह क्या रहे, जिसने दिया वही पालन कर। तो लोगों क्या ले रहे कि बात सत्य है ना, मिल रही ना बात। कोई कोई कहता कि ये सत्य कह रहे, क्योंकि महाराज भी बोल रहे हैं। जो समर्पित चित्त के थे वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हाहाकार मच गया पूरी कथा में। उस भिखारिनी की बात सुनकर सबने ये निश्चय किया जो वहां बैठे हुए थे कि या तो हम अपने प्राण त्यागें या इसके प्राण लें। क्योंकि जो मुझे रोज भगवत चर्चा में ऐसा रस देकर उन्मत्त कर रहा है, जिनकी वाणी में ऐसा रस है, अगर वो विषय सेवन करते होते तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये छल किया जा रहा है। और सब श्रोता मना रहे हैं कि या तो अभी मेरे प्राण निकल जाएं या मुझे आदेश दिया जाए तो मैं इसे मार दूं। फाट जाए भूमि तो समाये जाए, श्रोता कहें बहे दृग नीर हुए अधीर सुधि गई है। राधिका वल्लभ दास प्रगट प्रकाश भास, भयो दुख रास सुनि सो बुलाए लई है। साच कही दीजय नहीं अभी जीव लीजय, डर सवे कही दियो सुख लियो संज्ञा लई है। काड़ी तरवार तिया मारी बे कल्याण गयो, दयो पर बोध हमें करी दया नहीं है। संत सदगुरु की यदि प्रतिष्ठा में हानि पहुंचने वाली हो तो शिष्य जनों का ऐसा ही कर्तव्य होता है। वो सब श्रोताजन कह रहे हैं कि ये धरती फट जाए और मैं धस जाऊं, मुझे ये शब्द अब दोबारा सुनने को ना मिले, मेरा मरना ही उचित है।
मैं अपने गुरु की ऐसी निंदा नहीं सुन सकता। और दुखी होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। एक राधिका वल्लभ दास नाम के बड़े ही सुलझे हुए संत थे। उन्होंने उसकी हालत देख करके समझ लिया ये भिखारिन है और ये ड्रामा कर रही है। उन्होंने गदाधर भट्ट जी से कहा, बस 2 मिनट, मुझे कुछ इसकी हानि नहीं करूंगा, बस 2 मिनट समय दे दीजिए। और पकड़ा भिखारिन का हाथ और एकांत ले गए और कहा, ठीक बता दे तो जीवन दान दे देंगे, अगर जरा भी झूठ बोली तो काट के फेंक देंगे तुझे। और कितनी दम उसमें। तत्काल वो रोक के बोलने लगी कि मैं तो 20 स्वर्ण मुद्राओं के कारण ऐसा, कल्याण सिंह की पत्नी ने मुझे ऐसा ऐसा, चल सभा में बोल। सभा मिला तो उन्होंने बताया कि कल्याण सिंह की पत्नी 20 मुद्राएं दिखाई, स्वर्ण मुद्राएं दी और उन्होंने कहा ऐसा ऐसा बोल देना, बस तुम्हें केवल बोल देना है। तो मैंने आकर बोल दिया है ऐसा। अब वो डरी हुई जब अपनी सारी बात बताई तो कल्याण सिंह तो वहां आग बबूला हो गए। उन्होंने तलवार खींची और भाग पड़े घर की तरफ कि ऐसी दुष्टा पत्नी जाके अभी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। श्री भट्ट जी ने रोका, यही सत्संग सुना है अभी तक? यही सत्संग का फल है कि तुम क्रोध धारण करके हिंसा पे उतर जाओ? अरे भाई, हमारा कार्य है अपने मार्ग में दृढ़ रहना, माया का कार्य है हमारे कार्य में बाधा पहुंचाना। अगर हम बाधित हो गए तो परास्त हो गए ना। हमें गुस्सा नहीं करनी, हमें परास्त नहीं होना, हमें अपने प्रभु के मार्ग में, ये देखो ध्यान रखना, ये जीवन में होता है, ऐसा ही होता। बहुत से ऐसे उदाहरण बड़े पड़े हैं। उपासक को चाहिए चाहे जैसी परिस्थिति हो, यदि प्रेम मार्ग में भगवत मार्ग में चले हो तो दूसरे का अहित न होने पावे और अपना कदम न रुकने पावे, ये सिद्धांत जीवन में धारण करना। और ये बल मिलता है भगवत कृपा से। ये कोई मानुषिक बल नहीं है, ये भागवतिक बल होता है, जिसके बल से ऐसी क्षमता होती है कि निंदा करने वालों पर भी कृपा किया जाए, अमंगल करने वालों का भी मंगल किया जाए। इसीलिए इस कृपा को प्राप्त करने के लिए वृंदावन धाम गरज रहा है। यहाँ के रसिक जन, यहाँ की रजरानी आपको ऐसा समर्थ बना देंगी, कोई भी माया का प्रभाव आपको परास्त नहीं कर पाएगा। सदैव श्यामा श्याम के निरंतर चिंतन में रहिए और लक्ष्य सामने रहे कि मुझे इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है। निश्चित हो जाएगा, आपका लक्ष्य ही आपको भगवत प्राप्ति है। लक्ष्य विहीन जीवन किस काम का? जब मन आया माला चला ले, जब मन आया मन मानी आचरण, ऐसा नहीं। ये जन्म मिला है कसौटी पे कस के जलने के लिए। जलोगे तो स्वर्ण जैसे चमकने लगोगे, प्रियालाल की सेवा में पहुंच जाओगे। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल।